वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम जानेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जन्म 13 फरवरी 1879, मृत्यु 2 मार्च 1949, एक कवयित्री व राजनीतिक कार्यकर्ता थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश भी थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने स्वतंत्रता अभियानों में हिस्सा लिया और राष्ट्र को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। उनका व्यक्तित्व गौरवशाली रहा है। नाम सरोजिनी नायडू, उपनाम भारत की बुलबुल। जन्म 13 फरवरी 1879, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत। मृत्यु 2 मार्च 1949, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। माता वरदा सुंदरी देवी, पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, पति गोविंदाराजुलू नायडू, भाई वीरेंद्रनाथ और हरेंद्रनाथ, बहन सुहासिनी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो एक बंगाली ब्राह्मण थे। चट्टोपाध्याय हैदराबाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। नायडू की माता वरदा सुंदरी देवी थी, जो बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। नायडू अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके 2 छोटे भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा हरेंद्रनाथ थे। वीरेंद्रनाथ एक क्रांतिकारी थे, जबकि हरेंद्रनाथ एक कवि व अभिनेता थे। नायडू का परिवार हैदराबाद में सम्मानित परिवारों में से एक था। इसका एक कारण ये था कि नायडू के पिता हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य हैदराबाद में फेमस आर्टिस्ट भी थे। 1891 में 12 वर्ष की आयु में सरोजिनी नायडू ने मैट्रिकुलेशन पास किया। 1895 में वह उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में पढ़ने के लिए उन्हें एक जाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्कॉलरशिप दी गई। इंग्लैंड में पहले किंग्स कॉलेज और उसके बाद गिरटन कॉलेज में दाखिल हुई। इंग्लैंड में 3 साल पढ़ाई करने के बाद वे 1898 में वापस भारत आ गई। विवाह 1898 में सरोजिनी नायडू हैदराबाद वापस लौट आई और उसी साल उन्होंने गोविंदाराजुलू नायडू से शादी कर ली। गोविंदाराजुलू एक भौतिकविद थे जो नायडू परिवार से आते थे और सरोजिनी चट्टोपाध्याय परिवार से आती थी। उन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। उस समय में इंटरकास्ट विवाह होना अभूतपूर्व था। तत्कालीन समय के रीति रिवाजों के मुताबिक ऐसे विवाह संभव नहीं हुआ करते थे। सरोजिनी नायडू के 4 बच्चे थे। उनकी एक पुत्री का नाम पद्मजा था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी ली। सरोजिनी नायडू जी का राजनीतिक जीवन। वर्ष 1904 की शुरुआत में सरोजिनी नायडू ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी ली। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों व शिक्षा के प्रति लोगों को उजागर किया। वर्ष 1914 में वह महात्मा गांधी से मिली, जिनको नायडू ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सशक्तिकरण के लिए श्रेय दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी। 1917 में उन्होंने मुथुलक्ष्मी रेड्डी के साथ मिलकर के भारतीय महिला संगठन की स्थापना की। उन्होंने लखनऊ पैक्ट का समर्थन किया। 1917 में उन्होंने गांधी जी के द्वारा प्रवर्तित सत्याग्रह आंदोलन में भागीदारी ली। 1919 में वह ऑल इंडिया होम रूल लीग के एक सदस्य के रूप में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए लंदन गई। वापस आने के बाद वह असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। 1930 के दौरान गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित व संचालित दांडी मार्च चल रहा था। यात्रा शुरू होने से पहले गांधी जी चाहते थे कि महिलाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आंदोलनकारियों के गिरफ्तार होने का खतरा था। परंतु नायडू व अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने मिलकर गांधी जी को इस यात्रा पर महिलाओं को जाने की अनुमति दिलवाई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने नायडू को इस अभियान की नई नेत्री घोषित की। 1932 में नायडू को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण पुनः जेल में डाल दिया गया। 15 फरवरी 1949 को दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य कमजोर होता गया। 1 मार्च की मध्यरात्रि को डॉक्टर ने उनका इलाज किया, परंतु फिर भी उनका स्वास्थ्य बदतर होता जा रहा था। 2 मार्च 1949 को शाम दोपहर के 3:30 पर सरोजिनी नायडू का देहांत हो गया। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में सरोजिनी नायडू की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। उस समय में वह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।